हमारे साथ है बातचीत करने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी। बृजभूषण जी, आप पे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, फेडरेशन के अधिकारियों पे आरोप लगे हैं। कई महिला जो पहलवान हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि यौन शोषण होता है। आपके ऊपर भी आरोप है और फेडरेशन के अधिकारियों के ऊपर भी आरोप है। इस पर मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि इसके पहले अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं। खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? और उसके बाद सामने कौन है ये भी नहीं है। किस खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया या और किसने किया, आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ देर के अंदर जो है सारे नाम बता देंगे। जिन नामों को अगर वो डिस्क्लोज करते हैं, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे और आप अपने ऊपर भी जांच के लिए तैयार हैं? भाई हम तो अब जांच के लिए तैयार हैं, जांच तो होगी, जांच के लिए तैयार हैं। अब उनके आरोप अभी तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाए हैं और आप लोगों ने पूछा, जितना बन सका मैंने जवाब दिया है। अब ये छोटी बात तो है नहीं कि हमारे कहने से ही सब कुछ हो जाएगा, हमारे कहने से ही सब कुछ हो जाएगा। अब जो होगा उसका सामना करेंगे। लेकिन मैं जो है बिल्कुल हम और हमारी फेडरेशन और हमारे कोच बिल्कुल इनके ऊपर कोई आरोप बनता नहीं है। क्या जो लोग नाराज हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको मनाने के लिए जाएंगे? देखिए, मैं आया तो इसीलिए था, लेकिन जब सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लग गया तो क्या मुझे जाना चाहिए? अब वो भी ठंडे मन से सोचेंगे, हम भी सोचेंगे। अगर मिलने से ये भी तो कहा जा सकता है कि हम इस नाते आए और धमकाने आए, तो हम तो जो बात करेंगे मीडिया के सामने करेंगे, आपके सामने करेंगे। वो लोग आ जाएं, हम लोग आ जाए, मीडिया रहेगी, बातचीत हो जाएगी और नहीं जैसा निर्देश होगा खेल मंत्रालय से, साई से, जैसा निर्देश होगा बात होगी। कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियों की भी बात है। वो ये फाइनेंशियल तो कोई माईलाल पैदा नहीं हुआ जो कह दे कि फाइनेंशियल गड़बड़ी। हम लोग अपने पास से लगाते हैं। हम यहाँ पर ऑफिस खोले, हम इसका किराया नहीं लेते, हम बिजली बिल भी नहीं लेते हैं कि फेडरेशन का किराया रिलीज करा रहे हों। हम बिजली बिल भी नहीं लेते हैं, हम अपना खर्च करते हैं। ट्रायल पर जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। कंपटीशन में जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। हम फेडरेशन से टिकट भी नहीं लेते। विनीशा फोगाट वो आरोप लगा रही हैं कि जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की थी तो उनको यहां से थ्रेट दिया गया, फेडरेशन के लोगों ने उनको जो है धमकी दी। अब फेडरेशन में 2 ही 3 लोग हैं। विनोद तोमर ऑफिस का काम संभालते हैं जो कि भारत सरकार के आदमी हैं, और एक हम हैं। तो हमने तो कभी धमकी दी नहीं और तोमर जी ने कभी धमकी दी नहीं। अब कौन धमकी दिया, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था, FIR कर देना चाहिए था। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई साजिश है इसके पीछे? लगता है साजिश है। कौन लोग हो सकते हैं सर? अभी मैं पक्का मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है। जिसको मुझसे तकलीफ होगी उसी ने किया होगा। क्योंकि कुछ समय पहले आपने कुछ जहां जिन स्टेट्स में दो दो एसोसिएशंस थी वहां कुछ को डिस्क्वालीफाई किया, टर्मिनेट किया है और सस्पेंड किया है, ये उस वजह से तो नहीं है? जैसे हरियाणा में फेडरेशन नहीं बनी है, महाराष्ट्र में फेडरेशन नहीं बनी है, और वो भी जो मापदंड है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से बनी है। तो नाराज हैं लोग, क्योंकि जो 20-20 साल से 30-30 साल से जिनका कब्जा था, तो नाराज तो होंगे, नाराज हैं। और ये फेडरेशन भी मैं दीपेंद्र हुड्डा से चुनाव लड़के के जीता था, तो ये कसक तो है ही है। दीपेंद्र हुड्डा हैं और उनके साथ और कौन हो सकता है? नहीं, दीपेंद्र हुड्डा नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा इसमें नहीं है। चलिए, और कौन है आपको लगता है? आपने पहले कहा था उद्योगपति है। हाँ, हमारा शक है, पर बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। सर, एक सवाल ये है
कि जब इतना कुछ हो गया, विनीशा फोगाट ने ये भी आरोप लगाया, फोगाट ने ये भी आरोप लगाया कि ओलंपिक में ड्रेस कोड को लेकर आपने उनको जो है, ये मैंने नहीं खड़ा किया था, ये UWW ने खड़ा किया था। ओलंपिक कमेटी की जो अनुशासन समिति है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसने सवाल खड़ा किया था, और जो कुछ हुआ था उसको नोटिस दी गई थी, उसी के तहत दी गई थी। लेकिन WFI प्रेसिडेंट होने के नाते ये काम मैंने किया, लेकिन उसके ड्रेस को लेकर के मैंने सवाल नहीं खड़ा किया। ये डिसिप्लिनरी कमेटी जो है ओलंपिक की, उसने किया था। आपके साथ भी कई तरीके के विवाद खड़े हो जाते हैं। कई बार आप जब चैंपियनशिप चल रही होती है, स्टेज पे ऐसे वीडियोस आए जब आपने किसी पहलवान को थप्पड़ मार दिया। हाँ, एक पहलवान था, एक चैंपियनशिप रांची में चल रही थी, एक पहलवान था जो मेरे अखाड़े का था, और वो बार बार आ रहा था कि मुझको लड़वा दीजिए। हमने कहा जब तुम यूपी से सेलेक्ट होकर के नहीं आए हो और तुम्हारा किसी की टीम में नाम नहीं है तो तुम कैसे लड़ सकते हो। तब उसने कहा कि मैं नंदनी का हूँ, और जब उसने नंदनी का, मेरे अखाड़े का नाम लिया तो मुझे थोड़ा सा वो आया, और मैंने अपना समझ करके उसको ऐसे कर दिया था कि तू नंदनी का है तो तेरे लिए कानून नहीं है। उसी को वीडियो रिकॉर्डिंग करके चलाया गया। बाद में उस लड़के ने सारी भी बोला है। आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आपको लगता है? इस प्रकरण में तो दिखाई पड़ रहा है। सर, एक सवाल ये भी है कि महिला आयोग ने भी नोटिस लिया है, जो शिकायत की गई है पहलवानों के द्वारा। क्या आपको लगता है कि जो जांच है वो कहीं ना कहीं अब फेडरेशन के अधिकारियों तक आएगी? अब इतना बड़ा आरोप है तो आएगी ही। ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, और किसी छोटे मोटे खिलाड़ी ने नहीं लगाया है, बहुत बड़े खिलाड़ी ने लगाया है। तो ये तो देश सवाल इसका जवाब जानना चाहेगा। पूरी फेडरेशन में जिन लोगों ने आरोप लगाया उनकी एक मांग है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से, क्योंकि आपके ऊपर सीधा आरोप है और जांच होने तक तो आप बिल्कुल अध्यक्ष नहीं रहने चाहिए। मुझे अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है, वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूँ। मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है, और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है। तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी, ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं, इनकी संख्या 1% से भी कम है। हमें मिजोरम भी देखना है, हमें मणिपुर भी देखना है, हमें देश के खिलाड़ियों की भावना को भी देखना है, उनसे भी बात करना है। अब अगर मेरे इस्तीफा देने से समस्या का समाधान होता है, इनको तरक्की मिल जाती है, तो ये हमारा बपौती नहीं है। ये हम जो है बपौती नहीं है, मेरी ये फेडरेशन का अध्यक्ष जो है हमारी बपौती नहीं है, इस पर हमारा 100 साल का कब्जा नहीं है। हम तो जो कर सकते थे किए, और बहुत बेहतर किए, अपने हिसाब से बहुत बेहतर किए। आज ये ओलंपिक के जो मेडल आए हैं इसमें हमारा भी खून पसीना लगा हुआ है। आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहती है? भाई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहेगी तो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हमको भी थोड़ा मौका दीजिए, हम भी आपस में बातचीत करें। अभी तो हम बातें नहीं कर पाए, आप लोगों से बात कर रहे हैं, बात करने दीजिए। एक अंतिम सवाल है आपसे, ये जो लोग प्लेयर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? एक का एक इतनी सारे प्लेयर्स आपके खिलाफ हो गए। सारे प्लेयर्स नहीं है, सारे मतलब इतने सारे प्लेयर्स क्यों आपके खिलाफ है? ये जितने खिलाड़ी हैं सब टॉप के स्कीम में हैं, भारत सरकार के टॉप की स्कीम में हैं। एक भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलने के बाद नेशनल नहीं लड़ा है, एक भी खिलाड़ी ओपन नेशनल नहीं लड़ा है। ट्रायल में भी ये फेवर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों की ट्रायल हो जाए, फिर एक कुश्ती इनकी हो जाए। ये कहते हैं वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो बच्चे नेशनल लड़ते हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है, जो लड़के ट्रायल देते हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है। तो किसी विशेष के लिए कोई नियम नहीं होगा, और मान लीजिए हम ना भी रहें तो कोई इनको विशेष नियम नहीं दे सकता है, नियम के तहत ही चलना पड़ेगा। ट्रायल वजन वो भी लड़के तोड़ते हैं। फेडरेशन के जो नियम कायदे हैं ये लोग उसको नहीं मानते, आपका ये कहना है, इसीलिए आपका विरोध कर रहे हैं? अभी तक तो मानते थे कोई बात, लेकिन अभी ये आया है, और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं है, ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया है। जी, ये थे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जिनका यह कहना है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो झूठे हैं और इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर कर रहा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।